कृषि कानून पर दिल्ली के सीमा में जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार देश भर में किसान मन ला कानून के फायदा बताए में जुटे है। एक बार भाजपा डहार ले देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत कर दे गए है। यही कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई हा प्रेस वार्ता ली से ये प्रेस वार्ता ला संबोधित करे बर विशेष रूप ले राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे मौजूद रही है। वहीं रायगढ़ में भाजपा नेता ओपी चौधरी हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के कृषि कानून ला किसान हितैषी बताते हुए कांग्रेस ऊपर भ्रम फैलाए के आरोप लगाइन। इति पूर्व मंत्री केदार कश्यप हा जगदलपुर में पत्रकार वार्ता करके कहीने कि किसान मन में भ्रम फैलाए के काम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल करत है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करे के सरकार के कोनो मंशा नहीं है। महासमुंद जिला में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मुनत, महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरला कुसरिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिवन भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता लेके कृषि बिल किसान मन के हित में बताइन है। उति छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर केंद्रीय कृषि विधेयक के जानकारी देकर राजनांदगांव पहुंचे रहे। अब ये खबर ऊपर और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, एक कोती देश में किसान मन आंदोलन करत है दिल्ली में, तो अब दूसरा डहार पूरा देश में भाजपा हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कानून के फायदा गिनाए बर शुरुआत कर दे गए। ओकर शुरुआत आज ले प्रदेश में घलो के होगी से। जी बिल्कुल, देखिए उसी कोशिश में है क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह से किसानों के आंदोलन से जूझ रही है, अब रणनीति ये बनी है कि केंद्र सरकार हमेशा कहती रही है कि ये बिल, ये जो कानून है वो किसानों के समर्थन में है और अब वही करने की कोशिश भाजपा कर रही है और इसीलिए पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अभियान आज से शुरू हुआ है और इसी अभियान के तहत आज छत्तीसगढ़ के हर एक जिला मुख्यालयों में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कृषि कानून की खूबियाँ गिनाई, बताया कि कैसे ये कानून किसानों के हित में है, कैसे ये उनके फायदे के लिए है और साथ ही इस आंदोलन के जरिए विपक्ष पे निशाना भी साधा। बृजमोहन अग्रवाल आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान का आंदोलन है, जिन जिन बातों पे किसानों ने आशंका जताई, चाहे वो मंडी के रहने की बात हो या एमएसपी के होने की बात हो या जमीन छिन जाने की बात हो, उन तमाम आशंकाओं पे केंद्र सरकार ने स्पष्ट साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। मंडी कानून बना रहेगा, एमएसपी भी बना रहेगा, जमीन नहीं छीनी जाएगी और लगता है कि किसान इन बातों से सहमत भी है। और उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किसान आंदोलन में जो शर्जिल इमाम जैसे लोगों की तस्वीरें उभरती है, बरबरा राव जैसे नक्सल अरबनों की तस्वीरें सामने आती है, तो कौन लोग हैं, इस बात पे विचार किया जाना चाहिए। जी राजेश, जोन तरह ले भाजपा हा प्रेस वार्तालापन माध्यम चुने हैं, का लगथे कि प्रेस वार्ता के माध्यम ले किसान मन तक ये कानून के फायदा पहुंच पाही, कतका सार्थक होही और कतका असर एकर बात पड़ी? देखिए कोशिश है भाजपा की कि वो किसानों तक अपनी बात पहुंचा सके। लगातार हर जगहों पे अगर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, समाचार पत्रों में छपेंगे, बातें रखी जाएगी मीडिया में, तो भाजपा को उम्मीद है कि इस बातों का असर होगा और जो लोग अभी तक इन कानूनों को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं या फिर जो अफवाहों में आकर के विरोधी दलों के साथ हो लिए, उन्हें लगता है कि ये किसान जो कानून है वो उनके विरोध में है, तो ये वो तमाम खूबियाँ गिना रहे हैं कि किस तरह से ये आपके फ़ायदे के लिए है, किस तरह से आप मंडी राज से मुक्त हो रहे हैं, कैसे आप दूसरी जगहों पे जहाँ पे बेहतर कीमत मिलती है वहाँ पे अपनी फसल बेच सकेंगे, कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए अपना फ़ायदा कर सकेंगे और इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे आपकी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार सिर्फ आपके पास होगा। तो ये इस तरह से कह रहे हैं। और आज की बात के संदर्भ में बताएं तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो ये तक कहा कि अभी कानून लागू नहीं हुआ है, लागू होने दीजिए, 2-3 साल देखिए और फिर तय कीजिए कि ये किसान के हित में है या नहीं। अगर आपको हित में नहीं लगता है तो फिर आंदोलन पे जाइए, वो आपका अधिकार रहेगा, लेकिन आप किसी के बहकावे में मत आइए। अभी आप अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए, आंदोलन को खत्म कीजिए और इस कानून को लागू होने दीजिए। तो मंशा साफ है कि वो किसानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पक्ष के लिए है, आपके हित के लिए है, एक बार भरोसा करके देखिए। जी निश्चित तौर में राजेश, देखना हुई कि एक डहार जी हाँ अन्नदाता भूख हड़ताल में बैठे है, तो उन्हें अन्नदाता ला समझाए में भाजपा कितना सफल हो पाते। राजेश।
चलो तमाम बातचीत बार आपके बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो एक डहार जहां पूरा देश में आंदोलन हुए थे तो हुए दूसरा डहार अब भाजपा के ये प्रयास देखना हुई कि कितना सफल हो पाए।